नमस्कार मित्रों। 7 सितंबर को डायरेक्टर एटली के निर्देशन में बनी शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज़ हो गई। जवान का प्रीव्यू आने के बाद और फिर ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद हमने बात की थी। जो भी डर, जो भी शंकाएं मैंने फिल्म को लेकर व्यक्त की थीं, वो सारी शंकाएं कहीं ना कहीं सत्य हो गई हैं। पूर्णतः तो नहीं, लेकिन अधिकांशतः तो सत्य ही हो गई हैं। फिल्म के आरंभ में ही हमें पता चल जाता है कि अंततः ये क्या मैसेज देने वाली है। यह फिल्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नक्सलवाद को बड़े स्तर पर ग्लोरीफाई करती हुई दिखती है, उसे न्यायोचित ठहराती है, मगर बहुत प्यार से, ताकि देखने वाले को कुछ ज़्यादा पता ही न चले। फिल्म के आरंभ में ही शाहरुख खान का कैरेक्टर कहता है कि नए नए लोगों को वोट देता हूं पर कुछ नहीं बदलता, इसीलिए अब जो करूंगा मैं करूंगा। आप इस वाक्य की गंभीरता को समझ रहे हैं? एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं है नक्सलियों की सोच में और इस वाक्य में। लेकिन हाँ, फिल्म के अंत में उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाने का प्रयास अवश्य किया है, जो कि मुझे थोड़ा ठीक भी लगा। मैं वो भी बताऊंगा आपको। वीडियो अंत तक देखिए, आप सब समझ जाएंगे। और अभी तक यदि आपने फिल्म नहीं देखी है तो भी आप निश्चिंत होकर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिससे आपके फिल्म देखने के अनुभव पर कोई अंतर पड़े। यदि वीडियो में कोई स्पॉइलर आएंगे तो पहले ही मैं आपको सचेत कर दूंगा, इसीलिए आप निश्चिंत होकर यह वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, फिल्म के आरंभ में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो अपना नाम विक्रम राठौर बताता है और अपनी 6 महिलाओं की टीम के साथ में वो सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध कार्य करता है। वो हाईजैकिंग करके बदले में जो पैसे लेता है उसे किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करता है, उनका कर्जा माफ़ करता है। भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर उन्हें छोड़ने के बदले में सरकारी अस्पतालों में अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स और बड़े डॉक्टर्स भेजने की मांग करता है। कुल मिलाकर वो सरकार और सिस्टम के विरुद्ध हथियार उठाकर जनता की भलाई का काम करता है, जिस कारण जनता भी उसकी फ़ैन हो जाती है। इस व्यक्ति के साथ जो 6 महिलाओं की टीम दिखाई गई है, वो सब भी सिस्टम की सताई हुई हैं, इसीलिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। और इस व्यक्ति के साथ खुद भी अन्याय हुआ था, इसीलिए अब न्याय पाने के लिए उसने हथियार उठा लिए हैं। मित्रों, अब आप मुझे बताइए, क्या अंतर है नक्सलियों में और इसमें? वो भी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की बात कहकर भारत के विरुद्ध हथियार उठाकर लड़ते हैं, और वास्तव में वो क्या करते हैं ये आप सब जानते हो। ये लड़ाई आरंभ तो होती है अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध, लेकिन अंत में ये सत्ता पाने का संघर्ष बन के रह जाती है। न जाने हमारे कितने वीर जवानों के प्राण ले लिए हैं इन नक्सलियों ने। सामान्य जनता का जो शोषण ये करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और इनकी विचारधारा को ग्लोरीफाई करती हुई दिखती है ये फिल्म जवान। हाँ, मैं मानता हूँ सिस्टम सड़ चुका है, न्याय व्यवस्था से दुर्गंध आती है, भ्रष्टाचार की दीमक ने पूरे तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। प्रतिदिन न जाने कितने लोगों के साथ अन्याय होता होगा इस देश में। लेकिन आप मुझे बताइए, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपने ही देश के विरुद्ध हथियार उठा लेना कहाँ तक सही है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में? यदि इस प्रकार हर व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हथियार उठा लेगा तो क्या होगा? हमारे इस देश को यमन, सीरिया, इराक और वेनेजुएला बनने में देर नहीं लगेगी। हथियार उठाने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ कोई विकल्प नहीं बचता, जहाँ लोकतंत्र नहीं होता, आप सरकार नहीं चुन सकते, जहाँ एक तानाशाह की कही हुई बात ही संविधान बन जाती है। यदि मैं उदाहरण दूं तो चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों में जनता को हथियार उठाने की परम आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ की तानाशाही सत्ता के द्वारा जनता का लगातार शोषण किया जा रहा है और जनता को अपनी बात तक कहने का अधिकार नहीं है। सरकार चुनने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। तो मित्रों, ऐसे देशों में सशस्त्र क्रांति की परम आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हर 5 साल में सरकार चुनने का अधिकार हमारे हाथ में होता है। यदि आप सिस्टम से दुखी हैं तो सत्ता परिवर्तन का अभियान चलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक तो नहीं, लेकिन 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने बिना हथियार उठाए एक क्रांति कर दी थी। 2015 के चुनावों में सालों से स्थापित पार्टियों को धूल में मिलाते हुए एक नए विकल्प को जनता ने चुन लिया था।
ये ऐतिहासिक घटना थी और ये बताती है कि लोकतंत्र की ताकत क्या है। उसी तरह से 2014 का भी चुनाव आप लोगों को स्मरण होगा, जब बिना हथियार उठाए ही जनता ने क्रांति कर दी थी। ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन करके भ्रष्टाचारियों को उचित दंड दे दिया था। आज मुझे 2001 में आई अनिल कपूर की फिल्म नायक का स्मरण हुआ है। उसमें भी फिल्म का मेन कैरेक्टर सिस्टम से पीड़ित होता है, पर वो हथियार उठाकर देश की संपत्ति नहीं जलाता, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर भ्रष्टाचारियों का समूल नाश कर देता है। लेकिन जवान में इसका बिल्कुल उलट दिखाया गया है, जो मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। हालांकि फिल्म के अंत में उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, लेकिन वहां तक मैं पहुंचूं उसके लिए मुझे फिल्म की कहानी बतानी होगी। अब यहां से स्पॉयलर्स आ सकते हैं। आपने यदि फिल्म नहीं देखी है तो आप फिल्म देखने के बाद आगे का वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, फिल्म में जो आरंभ में विक्रम राठौर नाम का एक व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, वो वास्तव में विक्रम ना होकर आजाद राठौर होता है। वो अपने पिता को जनता के बीच में प्रसिद्ध करने के लिए, उन्हें लोकप्रिय करने के लिए उनके नाम से ये सब करता है, ताकि उसके पिता पर जो देशद्रोही होने का झूठा कलंक लगाया गया है उसे मिटा सके। आजाद के पिता विक्रम राठौर सेना के स्पेशल कमांडो होते हैं, जो कि एक नकली हथियार बेचने वाले का वास्तविक चेहरा सबके सामने ला देते हैं। अब इस बात का बदला लेने के लिए वो काली नाम का वेपन डीलर विक्रम को मरवा देता है और पुलिस की मिलीभगत से उसे और उसकी पत्नी को देशद्रोही सिद्ध करवा देता है। जेल में विक्रम की पत्नी को बेटा होता है जिसका नाम आजाद रखा जाता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है अपने पिता के नाम से देशद्रोही हटाना। और इसके लिए उसने कौन सा रास्ता चुना ये तो मैंने आप सबको बताया ही। वैसे विक्रम मरता नहीं है और वापस आकर अपने बेटे से मिलता है, उसका साथ भी देता है। अब मैं फिल्म के अंतिम सीन पर थोड़ी बात करता हूं, जहां पर शाहरुख खान का कैरेक्टर लोगों को वोट देने के अधिकार के प्रति जागरूक करता है। और ये सीन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये वोट ही है जिससे आप देश का भविष्य तय कर सकते हैं। इसीलिए जब भी वोट दे तो सोच समझ कर दें। लेकिन फिल्म के आरंभ में उन्होंने जो दर्शाने का प्रयास किया है, जिस तरह से नक्सलवाद को ग्लोरीफाई किया है, वो गलती, वो अपराध छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। देखिए मित्रों, एक फिल्म अच्छी तब बनती है जब उसका मैसेज भी अच्छा होता है। केवल एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हों या फिर देखने में फिल्म अच्छी लगे, इस आधार पर ही फिल्म को अच्छी नहीं कहा जा सकता। यदि आप फिल्म को देखेंगे तो फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि एक मसाला एक्शन फिल्म है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आनंद तो जरूर आएगा देखते हुए। लेकिन इस मसाला एक्शन के पीछे इन्होंने कौन सी विचारधारा को ग्लोरीफाई किया है, किसे बढ़ावा दिया है, ये भी आपका जानना आवश्यक है। यदि फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं फिल्म को 10 में से 4 सितारे दूंगा। ये 4 सितारे केवल इसलिए क्योंकि फिल्म के एंड में जो मैसेज दिया गया है वो अच्छा है, साथ ही फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे से शूट किए गए हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। मित्रों, यदि आपने फिल्म देख ली है तो आपका क्या विचार है, कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।